हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमबी ट्यूटोरियल्स पे। बच्चों, आज की लेक्चर हम देखने वाले 3.3 जो डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज नंबर 3 है। एंड बच्चे यहाँ पर हम क्या देखने वाले, फर्स्ट ऑफ ऑल जो 3.3 है थोड़ा अलग क्वेश्चन आपको मिलेगा। एंड यहाँ पे एक नया चीज आपके लिए आएगा बच्चा, लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, तो लॉगरिथम जो फंक्शन है बच्चा, पहले हम उसको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली होता है क्या। उसके कुछ बेसिक्स लॉज है आपको पता होना चाहिए जो हम क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। एंड बच्चा उसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारे जो 3.3 के जो क्वेश्चंस है। मोस्टली मैं ट्राई करूंगा बच्चा इस लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूरा कवर करके दूं। बच्चों मैं ट्राई करूंगा इस वीडियो में आपको 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको 3 क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके दूं। एंड इससे हम समझते हैं कि बेसिक जो चीज है लॉगरिथम का वो क्या है और हम उसको कैसे यूज करेंगे, क्या फॉर्मूला है, कैसे फॉर्मूला हमें पता चलेगा, कब आएगा, और एवरीथिंग हम यहाँ पे क्लियर करेंगे बच्चा। ठीक है, देन हम स्टार्ट करें अपना क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे देखो सम बेसिक लॉज ऑफ द लॉगरिथम। पहला देखो बच्चा log m into n एंड बेस हमारे पास ये दिया है। जब दो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में होगा तो उसको हम सेपरेट कैसे करेंगे, log m टू द बेस a। अब इनटू में होने के बच्चे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा log n मींस इनटू होने से log m प्लस log n दोनों सेपरेट हो जाएगा बट प्लस में। बट वही चीज अगर डिवाइड में हो तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देन बच्चा फर्स्ट सेकंड दोनों समझ में आया, इनटू होने से प्लस, डिवाइड होने से माइनस। थर्ड बच्चा क्या दिया है, log m पावर n, राइट ना। जो भी log में पावर में होता है बच्चा हम उसको log के फ्रंट में ला सकते हैं, इसी प्रॉपर्टी ये भी बोलती है। ठीक है, देन फोर्थ वाला देखो log m टू द बेस n। अब इसको ना हम क्या कर सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं, बट यहाँ पे बेस n था, हमें एक नया बेस लेना पड़ेगा log m टू द बेस a अपॉन, अब जो बेस पहले था log n इसको कर दो एंड बेस a, दोनों का बेस सेम कर दो। समझ में आएगा, आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, आते हैं फिफ्थ वाले में log e। अगर यहाँ पे e बचा तो यहाँ पे कुछ नहीं मींस e रहता, दैट्स बच्चा दोनों सेम होने की वजह से 1 आ गया। एग्जांपल दिया मैंने log a टू द बेस a, दोनों सेम हो गया, दैट्स वहां पे आ जाएगा वैल्यू 1। करेक्ट। लास्ट बच्चा देखो log a रेज टू x टू द बेस a। अब दोनों का सेम हुआ बच्चा, है ना, तो सेम होने की वजह से कर दो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। क्या देखो कैसे होगा बच्चा, देखो ध्यान से मैं क्या करूंगा log ये जो पावर में ना बच्चा हम इसकी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं वाला पार्ट, ये जो x है सामने आ जाएगा और a दोनों सेम हो गया, ये दोनों की वैल्यू क्या होता है बच्चा 1 होता है, मींस x into 1 हो जाए, दैट्स व्हाई क्या हमारे पास x आ जाएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा था। करेक्ट। आपके पास यहाँ पे x कैसे मैंने आपको समझा दिया। ओवरऑल मैंने आपको जो प्रॉपर्टी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये जो प्रॉपर्टी आपको यूज करना, आप इसको नोट डाउन कर लेना एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यूज करना। समझ में आता है कपड़। तो बच्चा हम स्टार्ट करते हैं 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में क्या दिया बच्चा, फर्स्ट फाइंड dy अपॉन dx इफ y इक्वल्स टू x रेज टू पावर x पावर 2x। देखो x देखो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझो कि इस क्वेश्चन में हमें करना है, हमें डिफरेंशिएशन तो बोल दिया dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, बट y इक्वल्स टू x पावर x 2 रेज टू 2x। करेक्ट। अब इसके पावर में x फिर उसके पावर में x दिया, इस कंडीशन में आपको log लेना पड़ेगा, जो हमने बेसिक फॉर्मूला भी देखा हम उसको यूज करेंगे। करेक्ट ना। देखो क्या करते हैं पहले हम लोग, taking log on both side। करेक्ट। तो क्या होता है बच्चे देखो log y इक्वल्स टू log x रेज टू x 2x। करेक्ट। यहां तक का पार्ट। अब देखो बच्चा हम क्या करेंगे, इस वाले पूरे पार्ट को सामने लेके जाएंगे, प्रॉपर्टी यूज करते हैं x रेज टू 2x हो जाएगा, log x हो जाएगा। यहां पे प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं log m रेज टू n, है ना, तो क्या हो जाएगा एंड log m हो जाएगा। करेक्ट, ये हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज किया। ठीक है, अब देखो log y हो जाएगा, हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं बच्चा, तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x दिख रहा है। देखो बच्चा हमने सिंपली क्या किया, हम इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई हमने क्या किया बच्चा, log लिया। log लेने से थोड़ा सिंपल हो गया जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद इसको डिफरेंशिएट तो करना है बच्चा, लेकिन यहाँ पे log y है तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, d log y अपॉन dx हो जाएगा। करेक्ट ना, इक्वल्स टू d अपॉन dx x रेज टू 2x, है ना, इनटू log x। करेक्ट। अब देखो बच्चा यहाँ पे u क्या हो जाएगा आपके पास, x रेज टू 2x, v क्या है आपके पास log x। राइट। अब यहाँ पे u टू v का फॉर्मूला लगा सकते हो, आप देख सकते हो बच्चा u टू v, राइट ना। अब यहाँ देखो बच्चा क्या दिया, log y दिया,
log x का फॉर्मूला 1 अपॉन x होता है, तो हम उससे क्या डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 अपॉन y हो जाएगा। बट हमने y को log y को डिफरेंशिएट किया ना, देखो बच्चे ध्यान से, log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, मतलब d अपॉन dx 1 अपॉन x होता है, देन d अपॉन dx हमने log x को डिफरेंशिएट किया 1 अपॉन x है, बट उसके देखो फंक्शन x को डिफरेंशिएट करते इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, मींस 1 अपॉन x इनटू 1, ठीक है 1 अपॉन x, बट d अपॉन dx log y होने से बच्चा क्या जाएगा, देखो हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो क्या देगा log y 1 अपॉन y, बट हमने पूरा डिफरेंशिएट किया, अब इसको करना पड़ेगा d अपॉन dx, यहाँ पे y आ जाएगा, मींस इसका कुछ नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है क्या? तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखता हूँ dy अपॉन dx, समझ में आ रहा है क्या? अगर वही x होता तो यहाँ पे 1 आ जाता, जिसकी वजह से यहाँ पे आता 1 अपॉन x, बट यहाँ पे y होने की वजह से आ जाएगा dy अपॉन dx आ जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ पे u इंटू v लगाते हैं हम लोग बच्चा, u हमारे पास क्या है x रेज़ टू पावर 2x, तो x रेज़ टू पावर 2x है ना, d अपॉन dx हम log x अंदर लेते हैं, log x फिर बीच में आएगा प्लस इंटू v के फॉर्मूले में, अब log x बाहर आ जाएगा, log x फिर d अपॉन dx x रेज़ टू 2x आ जाएगा, करेक्ट यहाँ तक का पार्ट। अब देखो बच्चा x रेज़ टू 2x सेम कॉपी कर लो, log x की वैल्यू क्या है बच्चा 1 अपॉन x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा 1 अपॉन x मैंने बताया अभी, प्लस log x। अब देखो बच्चा यहाँ पे अगेन जैसे पहले यहाँ पे था कॉम्प्लिकेटेड, उससे यहाँ पे बच्चा x रेज़ टू 2x, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं, हमारे पास x रेज़ टू n का फॉर्मूला है, n मींस कोई नंबर हो सकता है चलेगा, बट x रेज़ टू x का कोई फॉर्मूला नहीं बच्चा, दोनों वेरिएबल है, समझ में आ रहा है क्या? इस केस में हमेशा हमें log लेना पड़ेगा, बट यहाँ पे मैं log तो ले नहीं सकता, फिलहाल मैं इसको ऐसे लिख के छोड़ता हूँ यहाँ पे, देन इसको मैं अज्यूम करता हूँ इक्वेशन नंबर 1, देन इस कंडीशन को यहाँ पे अज्यूम करके मैं लेता हूँ यहाँ पे u समथिंग कुछ और अज्यूम कर लो, देन इसको सॉल्व करके वैल्यू पुट आउट करेंगे यहाँ पे, समझ में आ रहा है क्या? तो देखो मैं इसको सेम रखता हूँ d अपॉन dx x रेज़ टू 2x हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे आएगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx, करेक्ट क्या देखा पार्ट। अब देखो बच्चा मैं इसको सही से लिखता हूँ, ये y को मैं यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, dy अपॉन dx इक्वल टू y यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सही से लिखता हूँ x रेज़ टू 2x अपॉन x हो जाएगा, प्लस log x d अपॉन dx x रेज़ टू 2x हो जाएगा, करेक्ट ना। y की तुम वैल्यू पुट आउट कर सकते हो बच्चा, y बताओ तुम्हारे पास क्या था x रेज़ टू x पावर 2x, मींस x रेज़ टू x पावर 2x ब्रैकेट में आ जाएगा x रेज़ टू 2x अपॉन x प्लस log x, करेक्ट ना, d अपॉन dx x रेज़ टू 2x, मैं यहाँ पे लिखता हूँ d अपॉन dx हमारे पास मिल गया, हम इसको मार्क करते बच्चे इक्वेशन नंबर 1, समझ में आया क्या? अब मैं क्या करूंगा, इस वाले पार्ट को मैं अज्यूम करूंगा, या जो पार्ट दिख रहा है बच्चा हमें देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा हूं, दैट्स व्हाई इसको अज्यूम करना पड़ेगा एक नया वेरिएबल, जिसको हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे log लेकर, हां ये ध्यान देना। मैं इसको रफ करता हूं, अब सुनो बच्चा ये जो हमारे पास था, लेट अज्यूम करते हैं u इक्वल्स टू x रेज़ टू 2x हो जाएगा, समझ में आया क्या? मैंने इस वाले पार्ट को अज्यूम कर दिया, u इक्वल्स टू x रेज़ टू 2x हो गया। अब मैं इसको करता हूं बच्चा, पहले log लेना पड़ेगा, 2x मुझे सामने लेके आना पड़ेगा, सामने कब आएगा बच्चा पावर, जब log होता है, तो यहां पे जाएगा टेकिंग log ऑन बोथ साइड, राइट ना, हमने log ले लिया बच्चा। अब देखो क्या देगा, log u हो जाएगा इक्वल्स टू log x रेज़ टू 2x हो जाएगा, समझ में आया जगह पर। अब देखो क्या हो जाएगा बच्चा, log u इक्वल्स टू ये 2 रेज़ टू x सामने आ जाएगा 2x log x हो जाएगा, करेक्ट यहाँ देखा पर। ये हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया बच्चा, देखो अगेन ये वाला सेम ना, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ सेम वाला ये वाला पार्ट, राइट, आप यहाँ पे शो कर देना, समझ में आएगा, हमने इसको यहाँ पे पार्ट में यहाँ पे शो कर दिया, log m रेज़ टू n, तो n सामने आ जाएगा, तो जैसे यहाँ पे 2 रेज़ टू x था वो सामने आ जाएगा, log की प्रॉपर्टी हमने अभी जस्ट देखा बच्चा। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना बच्चे से, क्या करना है बच्चा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, इक्वल के साइड में कौन x है ना, तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, करेक्ट। अब देखो बच्चा डिफरेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा d अपॉन dx log u हो जाएगा इक्वल टू d अपॉन dx 2x log x हो जाएगा, करेक्ट यहाँ तक पार्ट। और डिफरेंशिएट करते हैं log u को, log का फॉर्मूला है तो 1 अपॉन x होता है, बट यहाँ पे u है तो 1 अपॉन u d अपॉन dx, यहाँ पे u है ना बच्चा, हमने log u को किया, तो log u के होने बाद फिर u को करना पड़ेगा, u दोनों और x सेम है तो यहाँ पे 1 आ नहीं सकता, सेम कॉपी करना पड़ेगा, इक्वल्स टू d अपॉन dx। यहाँ पे देखो फॉर्मूला u इंटू v लग सकता है बच्चा, तो यहाँ पे d अपॉन dx नहीं, यहाँ पे क्या करूंगा बच्चा 2x मेरा u हो जाएगा, तो d अपॉन dx log x मेरा u हो जाएगा, तो log x हो जाएगा,
प्लस आएगा बीच में, अब log x को बाहर रखो, log x देन d अपॉन dx यहाँ पे आ जाएगा 2x हो जाएगा। करेक्ट ना देखो पॉइंट। अब देखो बच्चा 2x हो जाएगा, log x हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस log x 2x में से 2 x में से 2 बाहर आ जाएगा और x का क्या जाएगा बच्चा 1 हो जाएगा। बेसिक चीजें मैंने बताया बच्चा आप लोगों को पहले ही, ठीक है। आप डायरेक्ट एक्सरसाइज में जंप मत करना, आपको नहीं समझेगा, मैं फॉर्मूला बार बार लिख के स्टोर नहीं कर सकता, ठीक ना। अब देखो बच्चा यहाँ पे x x कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 1 से 2 log x हो जाएगा। करेक्ट। यहाँ पे देखो बच्चा क्या हो जाएगा 1 अपॉन u log d 1 अपॉन u du अपॉन dx हो जाएगा। करेक्ट। क्या मैं u यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, देखो du अपॉन dx, u यहाँ पे चले जाएगा ब्रैकेट में, दोनों 2 कॉमन ले लो बच्चा, 2 इधर आ जाएगा। करेक्ट ना। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, रिमेनिंग 1 बचेगा, यहाँ से 2 गया प्लस यहाँ से 2 क्या बचा, क्या सिर्फ log x बचेगा। करेक्ट। तो बच्चे इसके बाद हम u की वैल्यू पुट आउट करते हैं। u हमारे पास है x रेशियो टू x था, तो du, अब यहाँ पे बच्चे u की प्लेस पे क्या आ जाएगा x रेशियो टू x हो जाएगा अपॉन dx हो जाएगा। यहाँ पे 2x रेशियो टू x ब्रैकेट में 1 प्लस log x हो जाएगा। करेक्ट। देखो हमने d अपॉन dx x रेशियो टू x हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दिया, डिफरेंशिएट करके निकाल लिया। हमारे पास है 2x रेशियो टू x 1 प्लस log x। क्या मैं इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में यूज कर सकता हूँ? मेरा आंसर आ जाएगा फिर डायरेक्टली। मैं लिखता हूँ फ्रॉम फर्स्ट ना बच्चा, मैं फर्स्ट को देखा मेरे पास क्या मिला, d अपॉन dx मिला, तो यहाँ पे आ जाएगा dy अपॉन dx मिल जाएगा इक्वल्स टू x रेश टू x 2x मिल जाएगा ब्रैकेट क्लोज, x रेश टू 2x अपॉन x रेश टू 2x अपॉन x प्लस log x, यहाँ पे आ जाएगा log x हो जाएगा ब्रैकेट में, या तो ब्रैकेट में करो या तो डायरेक्टली आप कर दो बच्चा, मोस्टली ब्रैकेट करना पड़ेगा, या तो आप ऐसे लिख दो डायरेक्टली तो भी चल जाएगा बच्चा। d अपॉन dx x रेश टू 2x, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है ना क्या, 2x रेश टू 2x ब्रैकेट में 1 प्लस log x है। करेक्ट ना। सो ब्रैकेट क्लोज करते हैं एंड देखो दोनों में एक चीज कॉमन दिख रहा है, x रेश टू 2x x रेश टू 2x, दोनों बाहर ले लेते हैं हम, तो x रेश टू x 2x हो जाएगा इनटू x रेश टू 2x, ये बाहर आ चुका है, रिमेनिंग क्या बचेगा 1 अपॉन x यहाँ बचने वाला है क्योंकि ऊपर वाला पार्ट जा चुका है, प्लस बचे देखो x रेश टू x बाहर जा चुका है, 2 बच रहा है, 2 log x बच रहा है एंड ब्रैकेट में 1 प्लस log x बच रहा है। राइट ना। ये हमारे पास रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा जो हमारा क्या हो जाएगा d अपॉन dx का फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चा आपको सब कुछ समझ में आया, थोड़ा लेंथी है मैं एग्री करता हूँ बच्चा, बट बहुत इजी है। लॉग की प्रॉपर्टी यूज करना है एंड बेसिक फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। अगर आपको चीजें पता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज चीजें बच्चा आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी कि कैसे क्या स्टेप क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या। सो मैंने बच्चा बिल्कुल ट्राई किया आपको समझाने के लिए, आपको इजी बनाने के लिए, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए वन टाइम में। तो बच्चा अगर आपको ऐसा कोई स्टेप यहाँ पे नहीं समझा, प्लीज आप वीडियो को रिवाइंड करो, मैंने क्या किया, कैसे किया, कौन सा स्टेप मैंने क्या लिया, कहाँ पे मैंने लॉग लिया पर्टिकुलर और कहाँ पे मैंने वैल्यू पुट आउट किया, तो मैंने मार्क भी किया बच्चा, हर एक चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया हमारे पास, y इक्वल्स टू x पावर e रेज़ टू x। अगेन पावर में भी आपको वेरिएबल दिख रहा है, तो इस कंडीशन में हमेशा हम क्या लेते हैं बच्चा, लॉग लेते हैं। करेक्ट ना। तो देखो क्या हो जाएगा, log y इक्वल्स टू log x e रेज़ टू x हो जाएगा। आप लिख देना बच्चा टेकिंग log ऑन बोथ साइड। ठीक है। अब देखो log लिए, अब क्या होता है इसकी प्रॉपर्टी क्या बोलना चाहते हो बच्चा, e रेज़ टू x जो पावर में वो कहां आ जाएगा, फ्रंट में क्या हो जाएगा, e रेज़ टू x log, यहाँ रिमेनिंग क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, तो log y हो जाएगा। आप यहाँ फॉर्मूला लिख देना log m रेज़ टू n, तो n log m हो जाएगा, जो पावर था बच्चा वो कहां जाएगा, उसके सामने। करेक्ट। अब उसके बाद देखो बच्चा क्या होगा, अब जैसे हमने log ले लिया तो थोड़ा सिंपल हो गया, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहले डिफरेंशिएट करने लायक नहीं था बट अब हो चुका है, अब डिफरेंशिएट करने लायक है, मींस उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे बच्चा। तो लिखते हैं हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, इससे करेंगे x से करेंगे। करेक्ट ना। तो क्या हो जाएगा, d अपॉन dx log y इक्वल्स टू d अपॉन dx e रेज़ टू x log x। करेक्ट। अब अगर आप इसको देखोगे, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, log y 1 अपॉन y, अगेन y को डिफरेंशिएट कर dy अपॉन dx हो जाएगा, मींस 1 अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल्स टू, आप यहां पे अगर नोटिस करो तो e रेज़ टू x u हो जाएगा, log x v हो जाएगा, u into v का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, मींस पहले रेज़ टू x को बाहर लो, d अपॉन dx कर दो, फिर log x को अंदर ले लो, डिफरेंशिएट करो, फिर प्लस आ जाएगा, log x को बाहर ले लो बच्चा, d अपॉन dx, अब e रेज़ टू x को डिफरेंशिएट कर दो। करेक्ट। यहां तक का पार्ट।
अब देखो बच्चा e रेस टू x डिफरेंशिएट के बाहर इसको हम कुछ नहीं कर सकते, तो e रेस टू x बाहर रहेगा, log x बच्चा क्या आ जाएगा 1/x हो जाएगा, करेक्ट। प्लस log x देखो डिफरेंशिएट के बाहर है, इसको कुछ नहीं कर सकते, बट e रेस टू x डिफरेंशिएट के अंदर e रेस टू x से क्या हो जाएगा बच्चा e रेस टू x हो जाएगा। अब दोनों में e रेस टू x कॉमन निकाल लो बाहर, e रेस टू x बाहर आ जाएगा, वहां पे क्या बचेगा 1/x प्लस log x बचेगा, करेक्ट ना। अब यहाँ पे 1/y dy/dx ये आ रहा था बच्चा। अब क्या करना, y यहाँ पे नहीं रखना बच्चा, y को शिफ्ट करो यहाँ पे, तो dy/dx इक्वल्स टू y e रेस टू x 1/x प्लस log x है, करेक्ट ना यहाँ तक का पार्ट। अब y की वैल्यू क्या था बच्चा x e रेस टू x, पुट कर दो बच्चा x e रेस टू x हो जाएगा, देन e रेस टू x ब्रैकेट 1/x प्लस log x, ठीक है बच्चा। dy अपॉन हमारे पास एक क्या मिल जाएगा, सॉरी मैं यहाँ पे मिक्स हो जा रहा है, dy अपॉन dx है ना, क्या मिल जाएगा बच्चा dy अपॉन dx। बहुत इजी बच्चा, इसमें हमारा यहीं पे स्टॉप हो जाएगा बच्चा, ज्यादा लेंथी जा नहीं रहा बच्चा, बिकॉज क्योंकि डायरेक्टली हमारा सॉल्व हो गया बच्चा, ठीक है। अगर ये डिफरेंशिएट नहीं होता हमें इसको अलग से ले जाके उसको लॉग लेते है ना, मतलब कुछ अज्यूम करते थे उसको लॉग लेते थे, सॉल्व करते, देन पुट आउट करते मार्क ऑन करके, बट हमारे यहीं पे सॉल्व हो गया तो हमें आगे प्रोसीड इसको करना नहीं पड़ा। समझ में आया क्या? अब बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे। देन सो बच्चा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो हमारा इस वीडियो का लास्ट होगा, ठीक है। अब देखो बच्चा यहाँ पे क्या करना है, अगेन e रेस टू x पावर x दिया, करेक्ट ना। जब ऐसा सिचुएशन आएगा हमेशा log की याद आएगी, ठीक है। log y इक्वल्स टू log e रेस टू x पावर x, करेक्ट। अब बच्चा क्या होगा यहाँ पे, जो पावर में बाहर आ सकता है मींस x रेस टू x log, रिमेनिंग यहाँ क्या बचेगा e बचेगा, मींस हमने क्या अप्लाई किया बच्चा log m रेस टू n इक्वल्स टू n log m हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा, हमने प्रॉपर्टी यूज किया। देन आपको पता है log y, अब x रेस टू x log ही बच्चा, यहाँ पे बेस कुछ नहीं बच्चा, ये तो रहता है ना, मींस इसकी वैल्यू क्या आने वाली 1 आने वाली, मींस x रेस टू x इसकी जगह आ जाएगा बच्चा 1 आ जाएगा, मींस हम रीजन क्या लिखेंगे log a रेस टू a है ना, log a टू द बेस a मींस आ जाएगा 1, दोनों सेम होने की वजह से बच्चा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। या तो आप लिख सकते हो बच्चा एक और क्या लिख सकते हो, और में log, यहाँ पे मैंने इसको नीचे लिख देता हूं log e इक्वल्स टू आ जाएगा 1, करेक्ट यहाँ तक का। अब देखो बच्चा x रेस टू x बचेगा log y हो जाएगा, करेक्ट यहाँ तक का पार्ट। अब ध्यान सुनो बच्चा पे, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कर देते हैं बच्चा। देखो फिर भी बच्चा होगा नहीं डिफरेंशिएट, देखो x रेस टू x है ना, हमें फिर से log लेना पड़ेगा, बट मैं यहाँ पे अगर डायरेक्टली लूंगा बच्चा तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं ट्राई करूंगा बच्चे इसको थोड़ा स्टेप करने के बाद इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। देखो बच्चे क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसे करेंगे x से करेंगे, करेक्ट ना। तो d अपॉन dx log y, करेक्ट, इक्वल्स टू d अपॉन dx x रेस टू x, ठीक है। अब देखो बच्चे log y का हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या आएगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx आएगा, करेक्ट ना बच्चे, क्योंकि y को अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बट इसको हम कुछ नहीं कर पाएंगे बच्चे, ठीक है। तो हम इसको सेम कॉपी करते हैं d अपॉन dx x रेस टू x, करेक्ट। देखो बच्चा अभी अब y का शिफ्ट करते हैं, dy अपॉन dx इक्वल्स टू y इधर पे जाएगा d अपॉन dx, इसको सेम कॉपी करना बच्चा अपने को, राइट ना। अब y की वैल्यू क्या था हमारे पास e रेस टू x पावर x, मींस dy अपॉन dx इक्वल्स टू e रेस टू x पावर x d अपॉन dx x रेस टू x, इसको मार्क करते बच्चा हम लोग 1। हमने इसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे बच्चा अलग से, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा, इस वाले पार्ट को अज्यूम करना पड़ेगा। हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं लेट u इक्वल्स टू x रेस टू x, हमने इसको अज्यूम कर लिया। अब बच्चा क्या होगा यहाँ पे, देखो हम अगेन x रेस टू x मींस एक वेरिएबल को एक और वेरिएबल आ रहा है बच्चा, इसको हम क्या करेंगे log लेंगे बच्चा यहाँ पे, तो log u इक्वल्स टू log x रेस टू x हो जाएगा, तो जो पावर में x है उसका फ्रंट में उसका आ जाएगा, तो log u इक्वल्स टू x log x हो जाएगा यहाँ तक का, समझ में आया क्या। अब आगे देखो बच्चा, अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग, कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, राइट ना, तो d अपॉन dx log u इक्वल्स टू d अपॉन dx x log x, करेक्ट ना था पार्ट। अब देखो बच्चा log u है मींस log x है, तो 1 upon x तो वैसे क्या आ जाएगा log u 1 upon u हो जाएगा, बट यहाँ x है तो x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करें तो u का क्या रहने वाला सेम du अपॉन dx हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे देखो u x हो जाएगा v log x हो जाएगा, यूनिट v का फॉर्मूला तो x
डी अपॉन डी एक्स, लॉग अंदर जाएगा लॉग एक्स, प्लस आ जाएगा लॉग एक्स बाहर आ जाएगा, देन डी अपॉन डी एक्स और एक्स को हम अंदर ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंशिएट के x बाहर आ गया तो इसको सेम रखेंगे, बट log x डिफरेंशिएट के अंदर, इसको डिफरेंशिएट करते हैं बच्चा क्या आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस log x, देखो बाहर है डिफरेंशिएट, इसको कुछ नहीं कर सकते हम लोग, बट x से क्या जाएगा बच्चा 1 हो जाएगा। करेक्ट आंसर का पार्ट। अब देखो 1 अपॉन u du अपॉन dx है, यहां से x कैंसिल हो जाएगा, यहां पर रिमेनिंग 1 प्लस क्या u को यहां शिफ्ट कर सकते हो बच्चा, देखो ध्यान से, पहले मैं u को यहां भेजा ब्रैकेट में, x कैंसिल हो गया, यहां पे 1 बचेगा प्लस log x यहां हो जाएगा, यहां पे du अपॉन dx। मैंने यहां पे शिफ्ट किया बच्चा, पहले समझो आप, x मैंने कैंसिल किया 1 बचा, log x 1 था log x हो जाएगा, एंड बच्चा मैंने ब्रैकेट में रखा, जो u था मैंने यहां से शिफ्ट कर दिया, तो यहां पे सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब हम u की वैल्यू पुट आउट करते बच्चा, तो d अपॉन dx, u हमारे पास क्या था x रेज टू x था, यहाँ पे आ जाएगा x रेज टू x हो जाएगा 1 प्लस log x हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा पार्ट। क्या मैं इस वाले वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, देखो ध्यान से, फ्रॉम मैं लिखता हूँ फ्रॉम फर्स्ट, करेक्ट ना, dy अपॉन dx इक्वल्स टू e रेज टू x ब्रैकेट में, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाना तो भी चलेगा बच्चे, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया इनटू में ना, तो d अपॉन dx x रेज टू x, तो क्या देगा x रेज टू x ब्रैकेट में 1 प्लस log x हो जाएगा। आई थिंक बच्चा आपको समझ में आया, जो इसका मैंने वैल्यू निकाला सब कुछ एकदम इजी स्टेप में था बच्चा, बस यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, तो जाके आप पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, और कौन सा जो हम कहाँ पे कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, एंड कौन सी वैल्यू कहाँ पुट कर रहे हैं, ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम में बैठते हो बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको चीजें नहीं पता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे एंड आप आधे उसको छोड़ कर आओगे, इसलिए बच्चा आप ध्यान से देखो, अगर चीजें नहीं समझते प्लीज आप रिवाइंड करो वीडियो को, वापस से देखो क्या चीजें कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो जाके आपको हर एक चीज एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बच्चा अगर आप डाउट में रहोगे तो कोई फायदा नहीं बच्चा सॉल्व करके फिर इसको, ठीक है। तो आप पहले क्लियर हो जाओ क्या हम कर रहे हैं, क्यों लॉग ले रहे हैं, लॉग लेने के बाद फिर वापस हम सेकेंड टाइम फिर से लॉग क्यों लिए, वो चीजें डिफरेंशिएट क्यों नहीं हुआ बच्चा, वो सब चीजें आपको पता होना चाहिए, तो जाके आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आप खुद से करने जाओगे बच्चा बहुत डाउट आएगा, समझ में आएगा। तो प्लीज आप पूरे वीडियोस को देखो अच्छे से, फिर ट्राई करो आप, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम कराएंगे 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सो बच्चों तब तक के लिए बाय बाय।